सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी। डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर इस लिंक पर जाकर आप सुरेंद्र कूपन कोड लगाते हैं तो आप 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने वाला हूं, जो पेपर आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको दे रखा है कुमारगुप्त, और ब ऑप्शन में आपको दिया है चंद्रगुप्त, और स में आपको दिया है स्कंदगुप्त, और द में आपको दिया है श्रीगुप्त। यानी आपका जो राइट आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है वर्धर्थ, और ब में आपको दिया है महापदानंद, और स में आपको दिया है कालाशोक, और द में आपको दिया है घननंद। यानी आपको जो राइट आंसर है आपका वो आपको अपनी बुक में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले कौन से देश में हुई थी। तो ए ऑप्शन आपको दे रखा है फ्रांस, और ब में आपको दे रखा है जर्मनी, और स में आपको दिया है ऑस्ट्रेलिया, और द में आपको दिया है इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है चंबल घाटी परियोजना, और ब ऑप्शन में आपको दे रखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है माही बजाज सागर परियोजना, और द में आपको दिया है भाखड़ा नागल परियोजना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है तापी बावड़ी जोधपुर, और ब में आपको दिया है भांडारेज बावड़ी दौसा, और स में आपको दिया है चांद बावड़ी उदयपुर, और द ऑप्शन में आपको दिया है विनाता की बावड़ी चित्तौड़गढ़। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें संघीय स्तर पर सांसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप पाया जाता है। तो ए में आपको दे रखा है ब्रिटेन, और ब ऑप्शन में आपको दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और स में आपको दे रखा है स्विट्जरलैंड, और द में आपको दे रखा है भारत। यानी आपका जो राइट आंसर है वो आपको अपनी बुक में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आपको दिया गया है कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा देने वाला स्कूल किसने कहा है। यानी लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा देने वाला स्कूल है वो किसने कहा है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है अब्राहम लिंकन, और ब में आपको दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है JS मिल, और द में आपको दे रखा है गेटेल। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 आपको दिया गया है कि भारत में वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है। तो भारत में वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 500, और ब में आपको दे रखा है 250, और स में आपको दे रखा है 545, और द में आपको दे रखा है 245। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आपको दिया गया है कि ठोस कचरा प्रबंधन सिद्धांत आधारित है। यानी ठोस कचरा प्रबंधन जो सिद्धांत है वो आधारित है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 2R, और ब में आपको दे रखा है 3R, और स में दे रखा है आपको 4R, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ओके।
उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 आपको दिया गया है कि भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो भारत में नियोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, और बे में आपको दिया है कि गरीबी की समस्या का समाधान करना, स में आपको दिया कि आय की असमानताओं को कम करना, और द में आपको दिया गया उपयुक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपके सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखने हैं। यानी जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उन सारे क्वेश्चन के उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। और प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि राजस्थान में ऐसा कोई एक स्थल बताइए जहां शीशा जस्ता उद्योग अवस्थित है। यानी राजस्थान में ऐसा कोई एक स्थल बताइए जहां शीशा जस्ता उद्योग है वो अवस्थित है। और प्रश्न नंबर 6 आपको दिया है कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है कि कचरे द्वारा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला कोई एक दुष्प्रभाव आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 आपको दिया गया है कि बर्फ ने पूर्ण लोकतंत्र को क्या माना है, कि बर्फ ने पूर्ण लोकतंत्र को क्या माना है। और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और प्रश्न नंबर 9 आपको दिया है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत, और उसके बाद में रिक्त स्थान दिया गया है नामक स्थान से हुई, वो आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न नंबर 10 है आपके दिल्ली का, और बिना जंग लगे आज भी खड़ा है। अब क्या खड़ा है वो आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न नंबर 11 आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको रिक्त स्थान दिया गया है, फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। कौन सी फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, तो उस फसल का आपको नाम लिखना है। उसके बाद में आपके खंड ब है, और खंड ब में आपको प्रश्न नंबर 12 दिया गया है कि हर्षवर्धन की गद्दी पर बैठते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी हर्षवर्धन को गद्दी पर बैठते समय कौन कौन सी जो समस्याएं थी उनको सामना करना पड़ा। और प्रश्न नंबर 13 आपको दिया गया है कि चोरा चोरी कांड क्या था, यह आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 आपको दिया गया है कि बागानी फसल प्रधान कृषि से आप क्या समझते हैं, और किन्हीं 2 बागानी फसलों के नाम लिखिए। और प्रश्न नंबर 15 आपको दिया है कि सड़क पर पैदल चलते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। यानी सड़क पर पैदल चलते समय आप कौन कौन सी बातें हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 आपको दिया है कि पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। और प्रश्न नंबर 17 आपको दिया है कि औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले कोई 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। और प्रश्न नंबर 18 है लोकतंत्र में शासन एक साधन है साध्य नहीं, स्पष्ट कीजिए। यानी लोकतंत्र में शासन है वो एक साधन है साध्य नहीं, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न नंबर 19 है सरकार की विशेषताएं लिखिए। यानी सरकार है उसकी आपको विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद में खंड से, और खंड से में आपको प्रश्न नंबर 20 आपको दिया गया है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण पर टिप्पणी लिखिए। यानी भारत में जनसंख्या के असमान वितरण पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया गया है कि किसी देश की जनगणना उस देश की जनसंख्या से संबंधित कौन सी प्रमुख जानकारियां प्रदान करती है, वो इसमें आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 21 आपको दिया है कि भारत में गरीबी के आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है बेरोजगारी से एक व्यक्ति
को क्या क्या हानियां होती है, यानी बेरोजगारी से एक व्यक्ति को क्या क्या हानियां होती है वो हानियां आपको इसमें लिखनी है। और प्रश्न नंबर 22 आपको दिया है कि विधिक जागरूकता लाने हेतु 4 उपाय सुझाइए, यानी विधिक जागरूकता लाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं वो 4 उपाय आपको लिखने हैं। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण सुझाइए, यानी एक जागरूक नागरिक है उसके रूप में उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। और प्रश्न नंबर 23 आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति हैं उनको किस प्रक्रिया के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। और इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, वो योग्यताएं आपको इसमें बतानी है। और प्रश्न नंबर 24 आपको दिया है कि भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। तो भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को अंकित करना है, जिसमें पहला आपको दिया है पेट्रोलियम के 5 संभावित क्षेत्र, और इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है कोयला क्षेत्र, जिसमें एक आपको दिया है झरिया, और ब में दूसरे में आपको दार्जिलिंग दिया गया है, और स में आपको दिया गया है चेरापूंजी, और 4 में आपको दिया है चिरमिरी, और ब में आपको दिया है गोदावरी घाटी। इन सभी को आपको मानचित्र में अंकित करना है। और उसके बाद में अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। और प्रश्न नंबर 25 आपको दिया है कि भारत के मानचित्र में ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए, जिसमें 1 नंबर आपको दे रखा है साबरमती, और 2 नंबर आपको दे रखा है अहमदाबाद, और 3 नंबर आपको दे रखा है पूना, और 4 नंबर आपको दे रखा है आगरा, और 5 नंबर आपको दे रखा है पटना। और इसके अथवा में भी आपको दे रखा है इलाहाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, रांची और पांडिचेरी। इन सभी को आपको मानचित्र में अंकित करना है। उसके बाद में खंड ये, और खंड ये में आपको प्रश्न नंबर 26 दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है वीर तानाजी राव मालुसरे कौन थे, और सिंहगढ़ की 1670 ईस्वी की लड़ाई में उनकी क्या भूमिका रही। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि शेरशाह सूरी की उपलब्धियों विजयों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 27 आपको दिया है कि उदारीकरण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभों को बताइए। और इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है 1990 के दशक में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे। ओके, वो कारण आपको इसमें लिखने हैं। और प्रश्न नंबर 28 आपको दिया है कि विधानसभा के गठन की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति की विवेचना कीजिए। अगर आप इस पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, तो मैं आपसे बिलीव करता हूँ, विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप इस पेपर से काफ़ी अच्छे अंक आप बना सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।